हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम जो यूपीएससी पीसीएस है उसके मेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है भौतिक भूगोल के बारे में। तो जो भौतिक भूगोल से जो क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर इसके आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लेटों की अभिसारी गति को समझाते हुए इसके द्वारा महाद्वीपों एवं महासागरों में उत्पन्न भूकंप व ज्वालामुखी क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जो प्लेटों की अभिसारी गति है उसको समझाना है और जो महाद्वीप एवं महासागरों से जो उत्पन्न भूकंप और ज्वालामुखी है उस क्रिया को इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या बन सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन है। ये प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील है। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसके अंदर जो प्लेटों ने कहा कि ये स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन है। जो ये प्लेटें हैं ये एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील है वो होती हैं। प्लेटों की अभिसारी गति में दो प्लेटें अभिसारित होकर आपस में टकराती हैं तथा इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती हैं एवं अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात ताप के प्रभाव से पिघल जाती है। तो जो प्लेटों की अभिसारी गति है जिसमें दो प्लेटें अभिसारित होकर आपस में टकराती है तथा इस प्रक्रिया से जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाती है और ये गहराई में पहुंचने के पश्चात जो ताप होता है उसके प्रभाव से पिघल जाती है। तो जो अधिक इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें हैं वो आपस में टकराएंगी, लेकिन जिस प्लेट का जो घनत्व है वो अधिक होगा वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी और नीचे जाने के बाद टेम्परेचर के कारण वो पिघल जाएगी, जिसके कारण जो ज्वालामुखी है आदि है उसका निर्माण होगा। तो विश्व के वलित पर्वत ज्वालामुखी भूकंप व द्वीपीय चाप की व्याख्या इसी गति के द्वारा संभव है। प्लेटों में यह गति महासागरीय, महाद्वीपीय, मगद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट के संदर्भ में होती है। महाद्वीपीय प्लेटों की विसरण की स्थिति में अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे क्षेपित होती है तथा कम घनत्व वाली प्लेट वलित होकर पर्वत का रूप धारण करती है। तो जो दो प्लेटें होती है जिसका घनत्व अधिक होता है वो नीचे चली जाती है और जो कम घनत्व वाली होती है वो ऊपर उठ जाती है और एक पर्वत का निर्माण करती है। जो ये सिद्धांत है ये है महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण की स्थिति का। दूसरा है प्लेटों के नीचे क्षेपित होने के क्रम में जब प्लेट बेनी ऑफ जोन में जाकर पिघल जाती है तो ऐसी स्थिति में भूकंप का जनन होता है। तो जो प्लेट है वो नीचे जाकर जो प्लेट का बेनी ऑफ जोन है उसमें जाकर पिघलती है तो इस स्थिति में भूकंप का निर्माण है वो होता है। हिमालय तथा आल्प्स अर्थात मध्यद्वीपीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न भूकंप व कहीं कहीं ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या इस गति के द्वारा की जा सकती है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? हिमालय तथा आल्प्स पर्वत है वो मध्यद्वीपीय क्षेत्र में स्थित जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंदर जो भूकंप आते हैं, जो भूकंप व ज्वालामुखी आती है वो इसी सिद्धांत के कारण है वो आती है। आगे है मगद्वीपीय महासागरीय। तो प्लेटों के अभिसरण के क्रम में अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे क्षेपित होती है तब कम घनत्व की प्लेट वलित होकर पर्वत का रूप है वो धारण कर लेती है। अधिक गहराई में महासागरीय प्लेट बेनी ऑफ जोन में जाकर पिघलती है और ये पिघली हुई जो चट्टानें हैं ये मेघवा के रूप में पर्वत को तोड़ते हुए स्तर पर प्रकट होती है, जो इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी व भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब दोनों प्लेटें महासागरीय होती हैं
तो टकराव की स्थिति में एक प्लेट का अगर भाग दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है तथा उत्पन्न संपीड़न के कारण जो दीपीय त्वरण व दीपीय चाप की जो उत्पत्ति है वो होती है। जो जापान द्वीप है वह वहाँ का चाप निर्माण है वो इसी गति के फलस्वरूप हुआ है। इस गति में क्षेपित प्लेट अधिक गहराई में जाकर पिघलती है जिससे ज्वालामुखी क्रिया है वो होती है और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण है वो इस क्रिया के द्वारा ही होता है। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी व भूकंप क्षेत्रों का जो अवलोकन होता है वो इंगित करता है जो प्लेटों की जो अभिसारी गति होती है इसके साथ साथ जो प्लेटों की संरक्षी अपसारी गति भी होती है उनसे भी जो भूकंप वो ज्वालामुखी क्रिया है वो उत्पन्न होती है। तो जो प्लेटों की अभिसारी गति है उसके साथ जो अपसारी व संरक्षी गतियाँ हैं उनसे भी जो ज्वालामुखी है और जो भूकंप है उसका निर्माण है वो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? आप क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, प्लेटों की अभिसारी गति को समझाते हुए इसके द्वारा महाद्वीपों एवं महासागरों में उत्पन्न भूकंप व ज्वालामुखी क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, जिससे एग्जाम के अंदर आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक है वो ज़रूर दें। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।